हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे द स्पेक्टेटर क्लब। रिचर्ड स्टील के द्वारा लिखा गया ये ऐसे 1672 टू 1729 इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले द फर्स्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ये देखो इसमें बता रहे हैं ये अपने अपने सोसाइटी के, अपने स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर्स के बारे में। ठीक है, इनके में जो रिकार्ड स्टील ने इसमें किया है, सबसे अच्छी चीज पता है क्या? इसमें ना इन्होंने करेक्टर क्रिएशन बहुत अच्छे से करेक्टर्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मीनिंग चीजों की मिल जाएंगी, एक एक ध्यान दे लीजिएगा। लाइन पे चलते हैं। द फर्स्ट ऑफ अ सोसाइटी इज अ जेंटलमैन। इनकी पहले जो मेंबर हैं सोसाइटी के, वो एक जेंटलमैन हैं वर्सेस्टरशायर के एक एशियंट डिसेंट हैं, बैरनेट है। ये देख लीजिएगा, जो बैरन होता है ना, उसे थोड़ी नीचे पोजीशन होती है। इनका नाम क्या है? सर रॉजर डी कवरली। जो भी सर जो रिकार्ड्स लिखते थे अपने एसे, पीरियोडिकल एसे, वो सब कवरली के नाम से फेमस थे, ये आप जानते हो ना। तो सर रॉजर डी कवरली इनका नाम था। पहले का नाम याद रख लेना, ठीक है। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, जो इनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने इन्वेंट किया था एक कंट्री डांस। कंट्री डांस का मतलब तुम लोग समझ रहे हो, एक देहाती डांस, और इनका नाम उसी के पीछे रखा गया। कोई कुछ इन्वेंट कर देता है, उसी के नाम से उनको बुलाया जाने लगता है, वही चीज है। All who know that Shire are very well acquainted with paths and merits of Sir Roger. जो भी शायर को जानते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं उनके एक एक चीजों के बारे में, उनकी मेरिट्स, उनके अंदर जो जो खासियत है उसके बारे में। ये एक जेंटलमैन है जो बहुत ही सिंगुलर बिहेवियर, अजीब सा, अनयूजुअल सा बिहेवियर रखते हैं, लेकिन इनकी सिंगुलैरिटी जो है वो इनको बनाती है एक अच्छे सेंस में। ठीक है, ये अच्छे सेंस की वजह से है। एंड इनके जो कंट्राडिक्शंस हैं, ये जो अपोज करते हैं, द मैनर्स ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, स्पेलिंग एरर है। तो जो वर्ल्ड के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में ये सोचते हैं कि बड़े अजीब से मैनर्स है दुनिया के, तो बड़े अलग थॉट है इनके। ओनली एज ही थिंक्स दैट द वर्ल्ड इज इन द रॉन्ग, सोचते हैं कि भैया दुनिया गलत है। However, this humor creates him no enemies. भले ये ऐसा कंट्रडिक्ट करते हैं, अपोजिट हैं दुनिया की चीजों से, लेकिन इनको इस वजह से, भाई ऐसे लोगों के तो बहुत सारे एनिमी होने चाहिए ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इनके कोई एनिमी नहीं है। For he does nothing with sourness or obstinacy. क्योंकि ना ये अपने कड़वाहट से या बहुत ज्यादा जिद में कुछ नहीं बोलते हैं। सारनेस कड़वाहट हो गई, ऑब्स्टिनेसी हो गई इनकी जिद, ऐसा इसमें नहीं बोलते, ठीक है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक तरह से रखते हैं। एंड हिज बीइंग अनकन्फाइंड टू मोड्स एंड फॉर्म्स मेक्स हिम बट द रेडियर एंड मोर केपेबल टू प्लीज एंड oblige ऑल हु नो हिम। तो बल्कि ये क्या करता है ना, इनको ज्यादा तैयार करता है, रेडियर, जो भी हर एक चीज के लिए, और इनको ज्यादा लायक बनाता है कि ये सबको खुश रख सके, है ना। ऑब्लाइज की लोग इन पे एहसान करें, एहसान माने इनका, जो भी इनके साथ रहते हैं, जो इन्हें जानते हैं, वो सब। समझ रहे हो कि इनके ऐसे बिहेवियर, अनयूजुअल बिहेवियर के बाद भी भाई इनको कोई भी ऐसा नहीं है कि एनिमी वेनिमी हो, बल्कि लोग खुश होते हैं इनके साथ। When he is in town, he lives in, ये इस जगह रहते हैं, सोहो स्क्वायर, ये तुम लोग को ध्यान रख लेना है, ठीक है, कहाँ रहते हैं। It is said he keeps himself a bachelor. मतलब keeps himself a bachelor मतलब कि भैया अपने आप को बैचलर ही रखे हुए हैं। क्यों ऐसा, क्यों शादी वादी क्यों नहीं की? By reason he was crossed in love. भाई इनको धोखा मिल गया था लव में। By a preserved beauty perverse beautiful widow of the next country to him. इनके बगल वाले गांव में ही एक सुंदर सी विडो थी, ठीक है। अब भाई वो इनको परवर्स लिखा है, इसका मतलब होता है कि दुष्ट मान लो, ठीक है। तो एक दुष्ट सी ब्यूटीफुल विडो थी, अब नहीं मानी तो दुष्टी कहलाएगी, है ना। तो वो इनके गांव के बगल में रहती थी, उससे इनको प्यार था, लेकिन उस जब इन्होंने कन्फेस किया तो उसने इनको मना कर दिया, है ना। तो क्रॉस इन लव हो गए, इस वजह से भैया इन्होंने फिर आगे शादी नहीं की। बिफोर दिस डिसअपॉइंटमेंट, इस डिसअपॉइंटमेंट से पहले सर रॉजर तो थे, जैसे आप लोग बुलाते हो ना जेंटलमैन, वैसे थे वो। सब्ड विथ माय लॉर्ड, अब ये बताते हैं कैसे थे, मतलब भाई बढ़िया तरीके से जिंदगी जीते थे, है ना, अच्छे खुश रहते थे। लॉर्ड रॉचेस्टर
और सर जॉर्ज इथरीज के साथ बढ़िया सा सब डिनर करते थे, सफर करते थे, है ना। fought a duel upon his first coming to town, और जब ये टाउन में आए थे, है ना, तो इन्होंने एक लड़ाई भी लड़ी थी। एंड किक्ड, और किक कर दिया था बुली डॉसन इन पब्लिक कॉफी हाउस फॉर कॉलिंग हिम यंगस्टर, इनको छोकरा बुलाया था, इस वजह से इन्होंने इस आदमी को भाई लात मार दी थी, किक कर दिया था, समझ रहे हो। मतलब भाई पहले बहुत बढ़िया एकदम खुशमिजाज आदमी थे, सपर वपर खाते थे इनके साथ। लॉर्ड रॉचेस्टर और सर जॉर्ज इथरिज के बारे में देखो यहाँ पर दिया है, एक बार रीड कर लीजिएगा। ये अर्ल ऑफ रॉचेस्टर थे, ठीक है, और इनके एक दोस्त थे जो सर जॉर्ज थे, वो एक ड्रामेटिस्ट थे और इनके दोस्त थे वही है, ठीक है, ये रीड कर लेना। बट बीइंग इल यूज्ड, मतलब भाई पहले जब इनको ऐसा धोखा नहीं मिला, इन द सेंस कि इनको नकारा नहीं गया लव में, तो बट बीइंग उससे पहले बढ़िया से थे। बट बीइंग इल यूज्ड बाय द अबव मेंशन्ड विडो, है ना, जब से इनको मना कर दिया उसने, क्रॉस इन लव हुए, तब से ही बीइंग नेचुरली जोवेल, जो नेचुरली बहुत मस्त रहता था, वो इतना नहीं रहा, है ना। ही एट लास्ट गॉट ओवर इट, पर आखिरी तक वही होता है ना कि आदमी उभर जाता है उस चीज से, तो वही हुआ उनके साथ। ही ग्रीव केयरलेस ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन इससे क्या इम्पैक्ट, भाई कुछ इम्पैक्ट तो छोड़ ही जाती हैं ये चीजें। तो क्या हुआ कि ये केयरलेस हो गए अपने बारे में, और नेवर ड्रेस्ड आफ्टरवर्ड्स, ड्रेस नहीं किया आफ्टरवर्ड्स, मतलब कि भाई कपड़े पहनते थे ऐसा नहीं है, पर ये है कि बहुत ध्यान नहीं रखते थे, जो भी है बस उठा के पहन लिया, इनको कोई अपने आप से लेना देना नहीं था, कपड़े कैसे पहन रहे कैसे लग रहे हैं कोई मतलब नहीं था। He continues to wear a coat and doublet, ये एक कोट और डुपलेट पहने रहते थे, ऑफ द सेम कट, सेम डिजाइन का, जो फैशन में था उस टाइम, इनके रिपल्स के टाइम, उनकी दुख जो मिला था, उनको कष्ट मिला था उस वक्त, जो फैशन में था वही ये पहने रहते थे। विच इन हिज मेरी ह्यूमर्स, जब हंसी मजाक करते हैं ना तो उसमें बताते हैं सबको कि ये ना 12वीं बार ऐसा हुआ है कि फैशन आया और चला गया, लेकिन जब से इन्होंने पहना है, ठीक है, समझ लो ऐसा होता है ना, कपड़ों का फैशन आता है फिर चला जाता है, नई नई चीज आती है, फिर पुराना फैशन फिर चला आता है, तो भाई 12वीं बार आ चुका है, लेकिन ये अभी भी वही पहनते, तो जब हंसी मजाक करते तो बताते हैं लोगों को। He is now in his 56th year, cheerful, gay, मस्त है भाई, and hearty, बहुत खुश मिजाज हैं, ठीक है, गे मतलब खुश मिजाज हैं, एकदम हार्टी हैं, बढ़िया दिल से खुश हैं। कीप्स अ गुड हाउस बोथ इन टाउन एंड कंट्री, बढ़िया सा घर है इनका, कंट्री में भी है ना, मतलब टाउन में भी है और यहाँ पर गांव में भी है, कंट्री गांव। अ ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के बहुत अच्छे लवर हैं ये, बहुत प्रेम करते हैं। देयर इज सच अ मर्टफुल कास्ट इन हिज बिहेवियर, बहुत इतना खुश मिजाज रहते हैं ना कि इनका जो बिलव्ड है वो एक्सट्रीम है, करते हैं कि इनको जो भी टीनेंस है ना जो इनके, मतलब कि गांव में जैसे इनका मान लो घर है या खेत है इनका, ठीक है, वहां पर टीनेंस जो रहते हैं वो गांव की जो भी इनकी जमीन है उस पर खेती करते हैं, ठीक है, वो टीनेंस है, वो रिच होते जा रहे हैं, और इनके जो सर्वेंट्स हैं वो भी इनसे बहुत सेटिस्फाई रहते हैं, मतलब सोचो इतना सब लोग इनको प्यार करते हैं, इतने अच्छे हैं, ये लवर ऑफ मैनकाइंड है, ठीक है, सबसे मस्त रहते हैं। ऑल द यंग वुमेन प्रोफेस लव टू हिम, सारी यंग वुमेन वहां की उनको भाई प्यार कन्फेस करती हैं, प्रोफेस करती हैं। द यंग मैन आर ग्लैड ऑफ हिज कंपनी, जो नए नए लोग होते हैं वो इनकी कंपनी में बहुत खुश रहते हैं। और when he comes into a house, जब भी जैसे किसी घर में गए, ठीक है, किसी बड़े आदमी से मिलने गए, हाँ, तो सारे जो सर्वेंट्स होते हैं उनको ये किससे बुलाते हैं, उनके नाम से बुलाते हैं। एंड टॉक ऑल द वे अपस्टेयर्स टू विजिट, जैसे उनको मालिक से मिलने गए हैं, मालिक वालिक ऊपर है तो वहां स्टेयर पे चढ़ के जा रहे हैं, तो जब तक नौकर इनको लेके जा रहा है उनसे पूरे सीढ़ी भर बतियाते हुए जाएंगे मस्त। आई मस्ट नॉट ओमिट, मुझे ये भूलना नहीं चाहिए, ये काटना नहीं चाहिए, ये बोलते हैं स्टील कि मुझे ये बात काटनी नहीं चाहिए कि सर जो रॉजर हैं वो जस्टिस हैं कोरम के, ठीक है। दैट ही फिल्स द चेयर एट, इनकी जो पदवी है वो क्वार्टर सेशन में है, और ग्रेट एबिलिटीज से अपनी पदवी में रहते हैं। एंड 3 months अगो, 3 महीने पहले इन्होंने गेन किया है एक यूनिवर्सल अपलॉज, बहुत ज्यादा इनको लोगों ने प्रशंसा की है इनकी। क्या किया था इन्होंने, एक्सप्लेन किया था एक पैसेज गेम एक्ट में, इस वजह से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो जो दूसरे मेंबर हैं
इनके क्लब के वो हैं एस्टीम मतलब रिस्पेक्ट और अथॉरिटी मतलब कि जिनके भागीदारी है और अधिकार है। इनके बीच में वो कौन है, एक बैचलर है, वो भी भैया बैचलर हैं, एक इनर टेम्पल के मेंबर हैं जहां पर कोर्ट की लॉ की पढ़ाई होती है, ठीक है। अ मैन ऑफ ग्रेट प्रॉबिटी विट एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब कि बहुत ज्यादा न्याय में बिलीव करते हैं ये, विट बहुत ज्यादा हाजिर जवाबी में, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग के भी मैंने बहुत अच्छे से सब चीजें समझते हैं। लेकिन उन्होंने अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंट क्या चूज किया है पता है, अपने पापा के, अपने ओल्ड ह्यूमरसन एक संघी पापा के डायरेक्शन के ऊपर, और वो लॉ पढ़ने इसीलिए यहाँ आ गए हैं। than in pursuit of his own inclination, यहाँ पे inclinations का मतलब होता है कि अपनी पसंद, और pursuit मतलब pursue करना, तो अपनी पसंद की persuasion नहीं कर रहे हैं, वो अपना जो पसंद करते हैं वो नहीं कर रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने मम्मी पापा ने जो कहा उन्हें वो करना पड़ता है और वो एक pursue करते हैं। he was placed there, क्या उन्होंने प्लेस किया गया था स्टडी करने के लिए, लॉ ऑफ लैंड्स, लेकिन वो यहाँ पढ़ क्या रहे हैं वो आगे देखोगे आप। एंड इज द मोस्ट लर्नेड, बहुत ज्यादा लर्नेड माना जाता है उनको उनके हाउस ऑफ स्टे में जहां वो रह रहे हैं, स्टेज की जगह स्टे होगा, ठीक है। एरिस्टोटल एंड लॉन्गिनस ज्यादा अच्छे से वो समझते हैं इससे से और कोक से, ये लॉ के ऑथर्स हैं, और ठीक है, और ये जो है ये लिटरेचर के ऑथर है। तो पढ़ने भेजा गया है लॉ, लेकिन पढ़ रहे हैं क्या, लिटरेचर, और ज्यादा लिटरेचर ही समझते हैं। द फादर सेंस अप, पापा जो है इनके भेजते हैं भैया पोस्ट, ठीक है, क्वेश्चंस भेजते हैं मैरिज से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड, लीजेस, लैंड के ऊपर लीज लगता है, ठीक है, उससे रिलेटेड, टेन्योर्स के ऊपर रिलेटेड, जो भी उनके नेबरहुड में चल रहा है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं भाई, जानने के लिए पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही। अब ये सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एग्रीमेंट कर रखते हैं एक अटर्नी से, एक लॉयर से, जो इनकी जगह आंसर कर देता है, और टेक केयर इन द लैम्प, बहुत सारा टोटल में मतलब इनका देख लेता, पैसे ऐसे दे देता हूँ कि भाई देख लो, तुम आंसर दे दो, आंसर करके भेज देते हैं। ही स्टडिंग, ये यहाँ पढ़ रहे हैं पैशंस themselves, है ना, खुद अपना भैया पैशंस पढ़ रहे हैं, पैशंस भावनाओं से रिलेटेड होता है, ठीक है, वो लिटरेचर में ही होता है। जब उसको पढ़ना चाहिए क्या, डिबेट जो हो रहा है लोगों के बीच में, है ना, उनके बीच में डिबेट जो हो रहा है वो पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ रहे हैं पैशंस भैया, भावनाओं के बारे में। ही नोज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द ओरेटर, सारे जो भी ओरेशंस हो रहे हैं डोमेस्थेनेस के और टली के, ये सब जानते हैं इनके बारे में। लेकिन अगर कह दो कि भैया कोई केस जानते हो अपनी खुद की कोर्ट के बारे में, नहीं, एक भी नहीं। नो वन एवर टुक हिम फॉर अ फूल, लेकिन किसी ने इनको कभी इस बारे में फूल नहीं माना कि भैया तुम पढ़ने लॉ आए हो, पढ़ रहे हो लिटरेचर, इंटरेस्ट अलग है, तो क्यों नहीं माना। इनके क्लोज फ्रेंड्स के अलावा, ठीक है, जो कि जानते थे कि इनको ज्यादा ग्रेट डील है, बहुत इंटरेस्ट है किसमें, लिटरेचर में, क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे भैया। दिस टर्न मेक हिम एट वंस बोथ डिसइंटरेस्टेड एंड एग्रीएबल, ज्यादातर ये चीज इनको क्या बना देती थी, डिसइंटरेस्टेड, कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था, फिर भी ये एग्रीएबल, सब चीज पे एग्री करते थे और लोग इनको मानते थे, है ना। कोई भाई जानता ही नहीं था तो सबके लिए कोई वो वैल्यू नहीं था, कोई इनको फूल इसीलिए नहीं कहता था। as few of his thoughts are drawn from business, क्योंकि कुछ थॉट्स इसके बिजनेस से ड्रॉ किए गए हैं, तो ज्यादातर इसकी चीजें ऐसी होती हैं कि भाई जो कन्वर्सेशन कर रहा है उसमें सही बैठती हैं, लेकिन इनकी जो टेस्ट ऑफ बुक्स है ना, जिस बुक्स में इनको रुचि है वो बहुत ही ज्यादा कम है इन एज के लिए, बहुत डाउन मार्केट कहते ना कि भाई ये चीजें क्या ही पढ़ रहे हो, है ना, वो इस टाइम के एज के लिए सही नहीं है, इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। उन्होंने पढ़ सब कुछ रखा है, रीड ऑल, पढ़ते सब कुछ है, लेकिन अप्रूव करते हैं बहुत कम चीजें, भाई बहुत कम चीजें मानते हैं कि सही है। हिज फेमिलियरिटी, इनको ना फेमिलियर माना जाता है कस्टम के साथ, रीति रिवाज, मैनर्स, कर्म, एक्शन एंड राइटिंग्स ऑफ एशियन, जो पुराने लोग थे उनकी राइटिंग्स से सबसे फेमिलियर इनको माना जाता है। ये इनको बना देता है एक बहुत डेलिकेट ऑब्जर्वर, है ना, हर एक चीज का जो भी इनके प्रेजेंट वर्ल्ड में अराउंड इनके हो रही है। ये एक एक्सीलेंट क्रिटिक भी है, एंड द टाइम ऑफ द प्ले, जिस टाइम प्ले का टाइम होता है इनके आर ऑफ बिजनेस, इनका पढ़ने वढ़ने का और उसका भी टाइम होता है, एग्जैक्टली एट 5, कितने बजे टाइम देख लो 5, है ना। ये क्या करते हैं, पास करते हैं न्यू एन से, क्रॉस करते हैं, ये थ्रू है, ठीक है, रसल कॉर्ड, और फिर उसके बाद वहां से पास कर जाते हैं एंड टेक करते हैं प्रेवरिंग
पाउडर मतलब अपने विग के लिए पाउडर लगाते हैं, बाल वाल कम होंगे, एट द बार्बर्स, है ना, बार्बर के पास जाकर। एज यू गो इनटू द रोज, ठीक है, जहां आप रोज में जाते हो। इट इज फॉर द गुड ऑफ द ऑडियंस, ये ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है अगर ये प्ले देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक्टर्स इनको खुश करने के लिए बढ़िया बढ़िया प्ले करते हैं, इसीलिए बढ़िया रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है, देख लो ये थर्ड पर्सन है भाई। द पर्सन नेक्स्ट कंसिडरेशन वो है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, ठीक है, ये एक मर्चेंट है, ग्रेट एमिनेंस इन द सिटी ऑफ लंदन। सिटी ऑफ लंदन में एक बहुत ही अच्छे व्यापार है, ठीक है, एमिनेंट मतलब होता है, एमिनेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस। अ पर्सन ऑफ indefatigable इंडस्ट्री, इसका मतलब हो गया भाई कि जो ऐसा इंसान ना, फेटिक क्या होता है, फिटिक क्या होता है, जो थक जाता है, जो आदमी बिना थके हार्ड वर्क करता रहे उसको कहते हैं। स्ट्रॉन्ग रीजन, बहुत ज्यादा हाजिर जवाबी बहुत अच्छी है, दिमाग बहुत अच्छा है, और ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। His nations of trade are noble and generous, ये ट्रेड करता है भाई बहुत अच्छे से, बहुत नोबल इंसान है, जेनरस है ना। As every rich man has usually some slay way of jesting, जैसे हर रिच आदमी ना किसी तरह से जोक करके अपनी बातें रखता है ना, बड़ी शातिर तरीके से वैसे ही रखता है, लेकिन which would make no great figure, जो बहुत कुछ बड़ा ना दिखाता, अगर ये एक रिच मैन ना होते। कहते ना भाई तुम अमीर हो तो तुम कुछ भी बोलो, है ना, लोग सुनेंगे, तुम्हारी बातों फंसेंगे, जोक मारो तुम, ठीक है, अगर रिच ना होता तो ऐसा कुछ ना होता। ही कॉल्स द सी, ये सी को बुलाते हैं द ब्रिटिश कॉमन, ठीक है, एक कॉमन जगह जहां पर ब्रिटिश का सब ट्रेड वेड होता है, ब्रिटिश कॉमन बुलाते हैं। ही इज एक्वेंटेड विद, सब कॉमर्स का हर एक पार्ट जानते हैं, ये बता देंगे आपको स्टूपिड की भाई ये स्टूपिड है, और बार्बरस है मतलब कि बिल्कुल असभ्य है। हाँ, वे टू द डोमिनियन बाय आर्मी, अगर तुम ना अपना डोमिनियन बनाना चाहते हो, अपने आप को विस्तृत करना चाहते हो आर्मी के थ्रू, बड़ी असभ्य चीज है भाई। फॉर ट्रू पावर जो आती है वो आर्ट्स और इंडस्ट्री से आती है, ठीक है, तुम्हें आर्ट के बारे में, तुम्हें व्यापार के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में जितना जितना नॉलेज है उससे तुम ला सकते हो। He will often argue, ज्यादा तर्क देते हैं कि if it's part of our trade, अगर हमारा एक कुछ पार्ट ट्रेड का अच्छे से कल्टीवेट कर दिया जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया सा बिजनेस करो तुम लोग, तो हम लोग ना एक नेशन का गेन कर लेंगे, और अगर अनदर पार्ट अच्छे से कल्टीवेट कर दिया जाए भाई, तब तो तुम एक और नेशन को ज्यादा वो कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, गेन कर लोगे। तो मतलब है कि तुम ट्रेड में अपनी चीजें बढ़ाओ, आर्मी लेकर लड़ने मत पहुंच जाओ हर जगह, ठीक है। I have heard him prove that diligence makes more lasting acquaintances than valor, ठीक है। The sloth has ruined more nation than the sword, इन्होंने इनको सुना है कि भाई ये बोलते हैं कि मेहनत जो है वो आपको ज्यादा देती है ना, मेहनत जो है, डिलीजेंस, मेहनत जो है वो आपको ज्यादा चीजें प्राप्त करवाती है, देती है, देन वेलर, जब आप बहुत ज्यादा, ये जो लड़ाई वड़ाई होती है ना उस सबसे बहुत ज्यादा देती है, मतलब वेलर हो गया तुम्हारा करेज, है ना। दैट्स लॉ, जो आपको लेजी बना देता है और हर नेशन को र्यून कर देता है, स्वॉर्ड से भी ज्यादा, जब तुम अपना फालतू का करेज और ये सब दिखाते हो। He abounds in several frugal maxims, among which the greatest favorite is a penny saved is a penny gone, बहुत सारी ऐसे proverbs को, maxims हो गया proverbs, ठीक है, को ये बहुत ज्यादा मानते हैं और वो करते हैं, तो जैसे प्रशंसा की इन्होंने, तो ये बताते हैं उनमें से इनका फेवरेट पता है कौन सा है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी गॉड, मतलब मान लो आज तुमने कुछ सेव कर लिया, भाई मैंने आज 5 रुपए का समोसा नहीं खाया, तो 5 रुपए का समोसा मुझे मिल गया, 1 रुपए की टॉफी नहीं खाई, तो वो 1 रुपए आज मैंने कमा लिए, ये चीज है, पेनी सेव करोगे तो वो चीज वो है जो तुमको मिल गई, ठीक। एक जनरल ट्रेडर ऑफ गुड सेंस है इज प्लीजेंटर कंपनी देन अ जनरल स्कॉलर, मतलब वो जनरल ट्रेडर की कंपनी ज्यादा अच्छी मानते हैं किसी ज्यादा पढ़े लिखे से, अच्छा है, एक अच्छा ट्रेडर की कंपनी मानते हैं जो अच्छा बिजनेसमैन है। सर एंड्रयू हैविंग अ नेचुरल अनअफेक्टेड एलिगेंस, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो डिबेट नहीं कर पाते, पर कुछ लोग होते हैं जो अनअफेक्टेड का मतलब यहाँ पे भाई
नेचुरल है, ऐसा नहीं कि वो दिखा रहे हैं, नेचुरली उनके पास बातचीत करने का, डिबेट करने का बहुत अच्छा सेंस है. द perspicuity of his discourse gives the same pleasure that wit would in another man. उनके बातचीत का तरीका, हाँ, जिस तरह से वो करते हैं भाई, आपको उतना ही प्लेजर देगा जितना एक बहुत बुद्धिमान इंसान आपको दे सकता है. ही हैज मेड हिज फॉर्च्यून्स हिमसेल्फ. उन्हें सब कुछ ना अपनी किस्मत भाई खुद बनाई है. सेज द इंग्लैंड, और बोलते हैं कि इंग्लैंड ज्यादा रिचर बन जाएगा बाकी किंगडम से बाय एज प्लेन मेथड, बहुत सिंपल मेथड से, जैसे कि ही हिमसेल्फ, वो खुद बने हैं रिचर दूसरे लोगों से, दूसरे मैन से, है ना. दो at the same time I can say this of him, मैं कह सकता हूं इनके बारे में कि there is not a point in the compass that but blows home a ship in which he is an owner. भाई पूरी ऐसा कोई कंपास ही नहीं है पॉइंट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं कोई ऐसी जगह ही नहीं है भाई जहां पर इनके शिप ऐसा, होम क्या है, इंग्लैंड है, ठीक है, जहां पर इनके शिप ना जाते हों ना आते हों, जहां से वो हर एक शिप के ओनर हैं. मतलब भाई बहुत ज्यादा दूर दूर तक ट्रेडिंग करते हैं. आपको समझ में आ गया होगा. ओके, जो फोर्थ मेंबर है इनमें, इनके क्लब में, सर एंड्रियो के बाद, वो है कैप्टन सेंट्री. ये एक मैन है, बहुत जेंटलमैन है, करेज है इनके अंदर, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इनविजिबल मॉडेस्टी है. भाई ऐसी विनम्रता है जिसको जीता नहीं जा सकता. इनविजिबल, ठीक है, विनम्रता, मॉडेस्टी मतलब. और ये उनमें से हैं जो डिजर्व तो बहुत कुछ करते हैं, बट ये बहुत ऑकवर्ड हैं. ऑकवर्ड इनको फील होता है ना कि अपने टैलेंट्स को रख नहीं पाते हैं. विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ जो लोगों के सामने रखना चाहिए, जो उनकी प्रशंसा करें, उनके सामने रख नहीं पाते और नोटिस करें. ऐसा लोग नोटिस कब करेंगे, जब आप सामने रखोगे अपने टैलेंट, नहीं रख पाते बेचारे. ही वो कुछ सालों के लिए ना ये कैप्टन थे, ठीक है, और ये बिहेव करते थे बहुत ही गैलेंट्री, बहुत बहादुर बनते थे. कुछ एंगेजमेंट में, बहुत सारी ऐसी लड़ाइयों में रहते थे, और सेवरल सीजेस, मतलब जो कब्जा करते हैं, घेरा लगाते हैं उस समय. लेकिन इनके पास एक छोटा सा इस्टेट था भैया खुद का, ठीक है, प्रॉपर्टी थी, इस्टेट मतलब प्रॉपर्टी थी खुद की. और ये नेक्स्ट हेयर थे सर रॉजर के, ठीक है. तो इन्होंने ऐसा वे ऑफ लाइफ क्विट कर दिया. कैसा? ये वाला जो था जिसमें ना इंसान कैप्टन वाला. क्यों? क्योंकि ना इंसान ऐसा रह ही नहीं सकता जो बहुत ज्यादा suitably अपनी मेरिट को ना दिखा पाए. हु इज नॉट समथिंग ऑफ courtier, जिसके अंदर ना ऐसा नहीं है कि एक courtier वाली, या तो तुम्हारे अंदर गुण होना चाहिए, ठीक, या तो तुम्हारे अंदर एक सोल्जर वाला गुण होना चाहिए. अगर ये दोनों गुण नहीं है तो ऐसा इंसान नहीं रह सकता जो अपने ऐसे मेरिट ना दिखा पाए, है ना. अगर राइज करना है तो तुमको दिखाना पड़ेगा. I have heard him of, लेकिन इन्होंने इनको बहुत बार सुना है ना. ये बड़ा दुख दर्द में रहते हैं, रोते हैं, लेमेंट करते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में, ऐसे प्रोफेशन के बारे में जहां पर मेरिट आपको किस पे मिलती है कि आप कितने चालाक हो, कितने ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लड़ते हो, वो करते हो, इम्पेडिमेंट्स, धृष्टता दिखाते हो. लेकिन किससे ज्यादा? मॉडेस्टी से ज्यादा, विनम्रता से ज्यादा. मतलब समझो कि जो विनम्र लोग हैं उनको इस प्रोफेशन में ज्यादा नहीं माना जाता, ज्यादा हाई पोजीशन नहीं मिलती इन कंपैरिजन टू वो जो धृष्टता दिखाते, बदतमीज काइंड ऑफ हैं, अपनी बातें बहुत अच्छे से रख लेते हैं. व्हेन ही हैज टॉक टू दिस पर्पस, जब इस बारे में बात कर लेते हैं ना, तो उनसे मैंने कभी नहीं सुना कि वो कोई सार एक्सप्रेशन दिखाएं. लोग ना बुराई करते हैं अपने प्रोफेशन की, उसके बाद तो वो नहीं करते, वो सिर्फ बात बताते हैं और फ्रैंकली कन्फेस करते हैं कि भाई उन्होंने दुनिया इसलिए छोड़ी, ये चीजें इसलिए छोड़ी क्योंकि वो इस चीज के लिए खुद फिट नहीं थे. बताओ, ये कन्फेस कर लेते हैं. अ स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी, बहुत स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी रखते हैं और एक रेगुलर बिहेवियर रखते हैं. लेकिन ऐसे लोग, है ना, वो खुद के ही मार्ग में एक ऑब्स्टिकल हैं, एक बाधा है. To him that must press through crowds. देखो, आप किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हो, बहुत लंबी कतार होती है, क्राउड होता है. तो ये खुद ऐसे लोग जो एक रेगुलर बिहेवियर रखते हैं एक ही तरह का, है ना, और बहुत ऑनेस्ट हैं, ये लोग अपने ही रास्ते में बाधा हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए. Who endeavor at the same end, जो इनके साथ भाई उसी प्रोफेशन में हैं दूसरे लोग, वो क्या करेंगे?
वो भी तो इस चीज में पाना चाह रहे हैं कि आपको एक कमांडर का फेवर मिल जाए। भाई हर कोई चाहता है अपने प्रोफेशन में कि एक बड़ी अथॉरिटी का आपको क्या मिल जाए, फेवर मिल जाए। ये भी ऐसा चाहते हैं, लेकिन जो इंसान बहुत ज्यादा रेगुलर बिहेवियर रखता है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, ऐसा है, वो नहीं पाएगा। ही विल हाउएवर इन हिज वे, अपने वे में ये एक्सक्यूज टॉक करते हैं एक्सक्यूज जनरल्स के बारे में। ठीक है, वही जनरल्स जो हाई अथॉरिटी पे हैं, ठीक है, फॉर नॉट डिस्पोजिंग, उनके अकॉर्डिंग वो मेन के जो हैं, वो जो डिजर्व करता है आदमी, उसके हिसाब से डिस्पोज नहीं करते, नहीं देते हैं, नहीं इंक्वायर कर पाते। लेकिन अपनी बात रखने के लिए, जनरल्स तक, हाई अथॉरिटी तक पहुंचने के लिए भाई इस भीड़ को क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ये ना, ये कहते हैं कि ग्रेट मैन की भी कोई गलती नहीं है, जो चाहता है हैज माइंड, मतलब जिसके मन में है कि भाई इनको हेल्प करें, इनको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कैसे नहीं कर पाते बताओ। क्योंकि भैया यहाँ पर उनको भी तो उतने ही लोगों की लाइन कतार को तोड़ कर आना पड़ेगा जितना कि इसको, इसलिए देखो कम एट हिम, उतनी ही, ठीक है। Therefore, he will conclude, इसलिए वो कंक्लूड करते हैं कि मैन जिसको एक अच्छा फिगर चाहिए, एक अच्छी पोजीशन चाहिए, स्पेशली मिलिट्री वे में, उसको क्या करना चाहिए, अपनी फॉल मॉडेस्टी, यहाँ पर मॉडेस्टी बस विनम्रता के लिए नहीं कहा गया है कि भाई, इसलिए भी कहा गया है जो तुम्हें झिझक होती है, ठीक है, जो शर्म होती है, उसको भाई फेंक के आओ, है ना, फॉल्स मॉडेस्टी मत रखो। और असिस्ट करते पैट्रॉन अगेंस्ट द इम्पॉर्चुनिटी ऑफ अदर प्रिटेंडर्स, बाकी प्रिटेंडर्स जो हैं वो भी इस चीज पर असेस करेंगे, दुर्भाग्य मतलब रिपीटेड ट्रायल्स वो भी करेंगे, देखो ठीक है, रिपीटेड ट्रायल्स हर कोई करेगा, इम्पॉर्चुनिटी कि भाई वो भी पहुंच जाए। तो उन प्रिटेंडर्स के कंपैरिजन में अगर तुमको जीतना है तो तुमको प्रॉपर अश्योरेंस रखना पड़ेगा अपने खुद के बचाव के लिए, है ना, हिज ओन विंडिकेशन, मतलब बचाव के लिए, मतलब तुमको भाई लड़ना होगा अपने लिए, सिंपल सी बात है, तुमको अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। ही सेज इट इज अ सिविल कॉवर्डनेस, ये सिविल कॉवर्डनेस है, ठीक है। तुम कायर हो अगर तुम पीछे हट रहे हो अपनी बातों को असर्टिंग, अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि व्हाट यू ऑट टू एक्सपेक्ट, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो भाई उसको रखो, क्योंकि एक मिलिट्री फियर ही तो होता है। अगर तुम किसी भी इंसान ऐसे, अगर तुम आज बात नहीं रख पा रहे हो, तो कल को भाई तुम कितने स्लो हो जाओगे किसी को भी अटैक करने में, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाओगे, जो कि आपकी प्रॉपर ड्यूटी है भाई मिलिट्री में। विथ हिज कॉन्डोर डज द जेंटलमैन स्पीक, ठीक है, तो इस तरीके से इतनी स्पष्टवादिता से कॉन्डोर, स्पष्टवादिता से ये इंसान बोलता है सबसे, अपने बारे में भी और सबके बारे में भी, और इसी फ्रैंकनेस से वो पूरी कन्वर्सेशन करता है, ठीक है। द मिलिट्री पार्ट जो उसकी लाइफ का है भाई, बहुत एडवेंचर के साथ उसको वर्निश कर दिया, बहुत सारे एडवेंचर्स दे दिया उसकी लाइफ में इन रिलेशनशिप। ये इस वजह से ना अपनी हर एक इंसान से जो भी इनकी कंपनी में रहता है, इनकी कंपनी बहुत एग्रीएबल हो गई है, बड़ी सही हो गई है भाई, सबको इनकी कंपनी पसंद आती है। फॉर ही इज नेवर ओवरबेयरिंग, कभी भी ना बहुत ओवरबेयरिंग नहीं है कि भाई हाँ यही चीज है, ऐसा है ना, अपने आप को थोपना, वैसे टाइप ऑफ नहीं है। दो अकस्टम टू कमांड मैन इन द अटमोस्ट डिग्री बिलो है, जो इनकी एकदम नीचे होता है, नीचे पोजीशन में, उसको कमांड करते हैं पर एक प्रॉपर तरीके से। नॉर एवर टू ऑब्सिक्वेसेस, मतलब कि कभी भी ये नहीं रहेगा कि बहुत चापलूसी ऑपलूसी दिखाएं, ठीक है। इसका मतलब फॉर्म एन हैबिट ऑफ ओबेइंग men highly above them, और इनके अंदर हैबिट है कि भाई जो भी इनके ऊपर है उसको ओबे जरूर करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ पर्सन पे, फिफ्थ मेंबर पे इनके क्लब के, जो कि ऐसा है कि बट व्हाट आर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी ऐसा ना लगे कि भैया ह्यूमरस से सन की लोगों से बड़ी हुई है ना, जिनको अनएक्वेंटेड है, पता भी नहीं है किसके बारे में, गैलेंट्रीज के बारे में, चहल चली टाइप ऑफ लोग जो होते हैं, या मतलब मस्त काइंड ऑफ, उस सब चीजों के बारे में इनको पता नहीं है। तो इस वजह, और प्लेजर्स ऑफ एज, जो भाई प्लेजर होते हैं युग के अपने, वो उस सब के बारे में नहीं पता है, तो हाव अमंग अस, इस वजह से हमारे पास क्या है, एक गैलेंट है, एक छह टाइप ऑफ आदमी है, जो जिसका नाम है विल हनीकॉम, ठीक है। अ जेंटलमैन, ऐसा जेंटलमैन है जो
अपने सालों के अनुसार, मतलब ईयर के अनुसार, तो उसकी लाइफ डिक्लाइन होनी चाहिए भाई, बूढ़ा हो जाना चाहिए। लेकिन वो बहुत केयरफुल है एज अ पर्सन, उसकी पर्सनालिटी भाई बहुत केयरफुल है। ऑलवेज हैड अ वेरी ईज, बहुत बढ़िया फॉर्च्यून रहा है, बड़ा इजी सा रहा है, मस्त टाइम रहा है। टाइम हैज मेड बट वेरी लिटिल इंप्रेशन ना। टाइम बीतते बीतते जैसे बूढ़े होने लगते हैं आदमी, है ना, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ इंप्रेशन दिखने लगता है, तो इनके ऊपर बिल्कुल भी ज्यादा निशान नहीं है, ना ही इनको भाई व्रिंकल्स हैं अपने फोरहेड पे, ना ही कोई भी इनके बुढ़ापे पे, आदमी कहता है ना बुढ़ापे पे आदमी भाई चीजें भूलने लगता है, सनकी होने लगता है, तो ये सब चीजें कुछ इनके ट्रेसेस नहीं दिखते हैं, कोई भी ट्रेसेस इन पे नहीं दिखते। हिज पर्सन इज वेरी वर्टन, और भाई इसका पर्सन मतलब यहाँ पर्सनैलिटी से, ठीक है, उनका पर्सनैलिटी और अच्छी हो जाती है जब भाई इनकी गुड हाइट है, इस वजह से अब तो और अच्छी पर्सनैलिटी हो जाती है। बहुत रेडी है एट द सॉर्ट ऑफ डिस्कोर्स, मतलब बातचीत करने के लिए विथ विच मैन, जिस बातचीत के तरीके से जो आदमी होता है ना वो वुमेन को इंटरटेन कर देता है, भाई हमेशा तैयार रहते हैं ये बोलने के लिए, वैसा बढ़िया से बोलते हैं। ही हैज ऑल हिज लाइफ ड्रेस्ड वेरी वेल, बहुत बढ़िया तरीके से हमेशा ड्रेस की है इन्होंने, और रिमेम्बर करते हैं हैबिट्स को, तरीकों को, उसी तरह जैसे लोग लोगों को रिमेम्बर करते हैं, ये तरीकों को रिमेम्बर करते हैं, हैबिट्स को, फैशन को। ही कैन स्माइल, भाई ये हंस सकते हैं कि जब स्माइल कर सकते हैं जब भी कोई इंसान कुछ बोल रहा है बढ़िया सा, और हंस भी सकते हैं आराम से, हंसमुख आदमी है बढ़िया से। ही नोज द हिस्ट्री ऑफ एवरी मोड, हर एक फैशन की हिस्ट्री पता है भाई इनको, और ये बता सकते हैं आपको कि कौन से फ्रेंच किंग की वेंचेस बेटी के तौर तरीके, आर वाइव्स एंड डॉटर्स, हमारी वाइफ जो है, हमारी डॉटर्स जो हैं, है ना, बीवियां, हमारी बच्चियां, वो किसके मैनर ना अपनाती हैं। कर्लिंग देयर हेयर, अब ये जो बाल कर्ल करने का स्टाइल है ना, कौन सी किंग की बेटी ने किया था, जिसके वजह से उन्हीं का तौर तरीका हमारी वाइफ्स और डॉटर अपनाती हैं, ये भी बता सकते हैं आपको। दैट वे ऑफ प्लेसिंग देयर हुड्स, किस तरह से अपनी जो टोप है उसको रखते हैं, और कैसे वैनिटी टू शो, कैसे उनके अंदर ना इतना ज्यादा घमंड आया कि उनको दिखाना है अपना फुट, है ना, अपना फुट दिखाना है, उस वजह से अपनी पार्ट ऑफ ड्रेस में ऐसा ड्रेस बना लिया है, किस ईयर में, मतलब घुटने तक की ड्रेस ना कब कब दिखा लिया, कब बना लिया भाई, कौन से ईयर में, कि इतना घमंड तक कि घुटने तक की ड्रेस कब बनाए, है ना, दिखाने के लिए, कौन से ईयर में, ये भी बता सकते हैं आपको। इन अ वर्ड ऑल हिज कन्वर्सेशन, उनकी सारी कन्वर्सेशन और उनकी सारी नॉलेज फीमेल वर्ड के बारे में है ना, सब जानते हैं भाई। जैसे बाकी मैन इनकी एज के ये आपको बता देंगे नोटिस करके कि अभी कौन सा मंत्री, ऑब्वियसली जो लोग बूढ़े होने लगते हैं क्या क्या डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, सोशल डिस्कशन करते हैं, है ना, कि तो वैसे ही मिनिस्टर जो है वो कौन सा क्या एंड क्या किस ओकेजन पे कहा था, है ना, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन उसी तरह ये क्या आपको बताएंगे कि ड्यूक ऑफ मॉनमॉथ ने डांस किया था कोर्ट में किस वेमेन के साथ, वॉज देन स्मिटन, और किसके साथ उसको मतलब छेड़ा गया था, कौन सी औरत को। अनदर वॉज टेकन विथ हिम, कौन किसको ले जाया गया था उसको, हेड ऑफ द ट्रूप, उसके ग्रुप के साथ ले जाया गया था इन द पार्क, ठीक है, ये सब इनको बता देंगे, ये वुमेन के बारे में आपको सब बताएंगे। सारे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशंस में he has ever about the same time received a kind glance, और उसी वक्त एक ग्लांस और ब्लो, इनको पंखे से हवा करी थी किसी सेलिब्रेटेड ब्यूटी ने, बहुत एक बढ़िया पोजीशन पे थी, उन्होंने इनको पंखा से हवा किया था, किसने, वो कौन थी, मदर ऑफ प्रेजेंट लॉर्ड, इस टाइम जो लॉर्ड है उनकी मदर जैसा ही कोई, ऐसा ही कोई सचवन, ठीक है, ऐसी थी जिन्होंने इनको भाई पंखा किया था, हवा किया था। दिस वे ऑफ टॉकिंग ऑफ हिज वेरी मच इन लिविंस, इनका ये तरीका जो है ना टॉक करने का, ये ना बहुत इनलाइवन कर देता है, बहुत ज्यादा एक तरह से जीवन भर देता है इनके कन्वर्सेशन में, इन लोगों के बीच में। सिडेट टर्न मतलब होता है सीरियस टर्न, ये लोग भाई सब सीरियस सीरियस बात करने वाले हैं, बाकी जितने अभी तक हम लोग ने 4 लोग पढ़े, है ना, लेकिन ये हैं जो भाई ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो एक इनलिवन कर देते हैं पूरे ग्रुप को, ऐसी बातचीत करते हैं। आई फाइंड देयर इज नॉट वन ऑफ द कंपनी, ऐसा पूरी कंपनी में, पूरे उनके ग्रुप में कोई है ही नहीं इनके अलावा जो बहुत कम ही बोलता हो, मतलब ये बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इनके बारे में ना बोले, इस सॉर्ट ऑफ मैन के बारे में ऐसा कोई नहीं है।
who is usually called a well bred fine gentleman, मतलब इनको बढ़िया सा well breeding हुई है, इनकी परवरिश अच्छी सी हुई है. To conclude his character, इनके कैरेक्टर को कंक्लूड करने के लिए, women जिसमें कंसर्न ना हो, जिनकी women की बात ना हो रही हो, तो भाई ये एक honest और वर्दी मैन है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं. सिक्स्थ हमारा है और लास्ट वन, आई कैन नॉट टेल. हम ये नहीं बता सकते भाई कि इनके बारे में हमको बोलना चाहिए कि नहीं, कि हमारे क्लब के मेंबर हैं कि नहीं, है ना, क्योंकि इनकी कंपनी हमको बहुत कम ही मिलती है, सेल्डम मतलब बहुत कम ही मिलती है, कभी कदार. बट लेकिन जब भी ये आते हैं तो भाई ऐड ऑन कर देते हैं एंजॉयमेंट को खुद में, है ना. पूरे इनका एकदम सब खुश हो जाते हैं जब ये आते हैं, मजेदार सब बना देते हैं. ये क्लेजी मैन है और बहुत फिलोसफी के मैन है, और इनके पास सामान्य जनरल लर्निंग है, ठीक है, और ग्रेट स्कैंसिटी ऑफ लाइफ, बहुत प्योरिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, और ये बहुत, इनकी भी गुड ब्रीडिंग हुई है, बहुत अच्छे से इनको पाला पोसा गया है. He has the misfortune to be of a very weak constitution, लेकिन इनका misfortune है कि इनके पास बहुत ही, इनकी जो बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत ही पतली है, थिन है, वीक है ना, and constantly cannot accept of such cares and business. वो इस बारे में चिंता नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, जैसा कि परफॉर्मेंट, जो कि प्रोग्रेस के लिए जरूरी है इस फंक्शन में, और ये इनको बाध्य करता है, ऑब्लाइज करता है टू, मतलब कि वो किसी तरह का बिजनेस इस वजह से नहीं कर सकते, क्योंकि इनका भाई बहुत पतले हैं और मतलब सही नहीं है, थोड़ा वीक हैं अपनी बॉडी के हिसाब से. He is therefore among divines, कि उन पुजारियों में से हैं जो what a chamber counselor, जिस तरह का एक chamber counselor होता है lawyers के बीच, ये पुजारियों के बीच वैसे ही है. मतलब समझ रहे हो, चैम्बर काउंसलर कौन होता है जानते हो? जो एक ही रूम में बैठकर काउंसलिंग करता है भाई, वो चैम्बर काउंसलर होता है. ये वैसे ही है लॉयर्स के बीच, जैसे एक चैम्बर काउंसलर होता है भाई, रूम में बैठ के एडवाइस दे दी, वैसा ही नहीं है लॉयर्स के बीच में जैसे वो होता है, वैसे डिवाइन्स के बीच में. द प्रॉबिटी ऑफ हिज माइंड एंड इंटीग्रिटी ऑफ हिज लाइफ, जो इनकी माइंड की प्रॉबिटी है, मतलब जो इनके माइंड के अंदर है भाई, और इंटीग्रिटी ऑफ हिज लाइफ मतलब ईमानदारी इनकी लाइफ के अंदर, वो इनको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स दे देती है. जैसा कि एक ऑलिक्विंट, ऑलिक्विंट आप लोग मतलब समझते हो, ऑलिक्विंट वो होता है जो बहुत अच्छी डिबेटिंग बोल लेता है, ये सब कर लेता है. तो और लाउड एडवांसेस अदर, या लाउड होता है भाई, वो जैसे आप लोग को फॉलोअर्स अट्रैक्ट करता है, वैसे ही इनकी जो ईमानदारी है वो फॉलोअर्स अट्रैक्ट करती है, एकदम उसी तरह से, समझ रहे हो. और he seldom introduces the subject, बहुत कम ही उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके बारे में बोलने जा रहे होते हैं. आज तक इतने ईयर्स में हमने ये जाना है, लेकिन और ऑब्जर्व किया है, लेकिन ये जो है हमारे हम सब के बीच में, ये इस बात को जानते हैं टू हैव फॉल ऑन सम डिवाइन टॉपिक्स, हम ये सब जानते हैं कि ये उसी टॉपिक पे बोलेंगे, कैसे टॉपिक पे, जो कि अर्नेस्टनेस होगी, जिसके अंदर प्योरिटी होगी, है ना, ऐसे टाइप के टॉपिक को है, और के डिवाइन टॉपिक पे बोलेंगे, किसी डिवाइन टॉपिक पे बोलेंगे. Which he always treats with much authority, जो ये बहुत अधिकार के साथ बोलते हैं, as one who has no interest in the world, उस तरह से जैसे किसी इंसान के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वर्ल्ड में, ठीक है, वैसे हैं ये इंसान, लेकिन जो कि ना भाग रहा है, हेस्टनिंग मतलब होता है भाग रहा है, टू ऑब्जेक्ट ऑल ऑफ हिज विशेस एंड कंसीव, जो भाग रहा है प्राप्त करने के लिए अपने पतन को और अपनी कमियों को, ऐसे काइंड ऑफ इंसान है, ठीक है. These are my ordinary companions, ये आखिरी में बता रहे हैं, मेरे ordinary companions हैं, ठीक है. अब तुम लोग को रिमेम्बर करना है कि ये 6 मेंबर्स कौन. ओके, सो अब हम इजी ट्रिक देखते हैं कि 6 मेंबर्स को हम कैसे रिमेम्बर कर सकते हैं. तो पहला जो है सर रॉजर डी कवर्ली, ये है एक बैचलर, ठीक है. बैचलर क्यों है, रीजंस जान लो कि भाई क्योंकि इनको किसी महिला को, एक जो थी ब्यूटीफुल थी, लेकिन क्या थी, विधवा थी, इन्होंने इनके गांव के पास में, कंट्री के पास में, ग्वाले गांव में इन्होंने मना कर दिया इनको, तो उसके बाद से ये बैचलर रहे तो इन्होंने सेम तरह का चीजें पहनी, और 12 बार फैशन आया गया, लेकिन उन्होंने वैसा ही कपड़ा पहना. लोगों के प्रति बड़ा अच्छा बिहेवियर था, कहीं भी जाते थे तो सर्वेंट से पूरे जीने भर बातें करते हुए मस्त जाते थे, है ना, बड़े अच्छे इंसान थे. इनकी कंपनी लोगों को पसंद भी आती थी, और
ये क्या कहते हैं, बढ़िया से थे, समझ गए ये पूरा। और इनको बहुत यूनिवर्सल अपलॉड मिला था। किस वजह से मिला था भाई यूनिवर्सल अपलॉड? क्योंकि इन्होंने एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन दिया था एक पैसेज गेम में, जो है गेम एक्ट में है, और 3 महीने पहले इनको ये अपलॉड मिला था। हो गए इनके बारे में बातें। फिर बैचलर है, दूसरा भी याद रखो, पहला बैचलर, दूसरा भी बैचलर। दूसरा वाला जो बैचलर है, और फिर उसके बाद ये है कि उनके पापा ने उनको भेजा था, वो कहाँ जाते हैं, इनर टेम्पल में पढ़ रहे होते हैं जहाँ पर लॉ की पढ़ाई होती है। मतलब उनके पापा ने भेजा है उनको लॉ पढ़ने के लिए, उन्होंने अपने पापा की डायरेक्शन की वजह से ये चूज किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लॉ ही पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ लिटरेचर, वो लिटरेचर पढ़ते हैं वहां जाकर। लेकिन बहुत कम लोग उनके इस बारे में जानते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया ना कि बहुत कम लोग जानते हैं, सिर्फ उनके क्लोज फ्रेंड जानते हैं। तो कोई भी उनको फूल वूल नहीं बुलाता है भाई, ऐसा नहीं है। और बहुत लॉ के ऑथर्स की बुक्स बहुत कम पढ़ते हैं, और उसकी बहुत ज्यादा, लिटरेचर की बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। आपको थिएटर के बारे में सारी नॉलेज बता देंगे। 5 बजे थिएटर पे पहुंच जाते थे ये, ठीक है। और थिएटर पे पहुंचने के बाद ये था कि वहां के जो लोग थे वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते थे। क्यों बढ़िया परफॉर्म करते थे? क्योंकि ये रहते थे। तो जो वहां लोग देखने आते थे उनके लिए भी फायदा है कि बढ़िया परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि ये आए हैं। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। तीसरा नंबर देखो, पहला नंबर बैचलर है, क्यों है, रीजंस बता दिया। दूसरा बैचलर है मतलब क्योंकि वो अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन लॉ की पढ़ाई करने गया है पर लिटरेचर पढ़ रहा है। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट टू नोट है सेकंड वाले में, कि भैया इनके पापा इनको लेटर्स भेजते थे, ठीक है, कि तुम इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ, मैरिज अलायंसेस के बारे में, लीजेस के बारे में, टेन्योर्स के बारे में, पर ये नहीं बता पाते थे, ठीक है, ये चीजें नहीं बता पाते थे। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट हैं तीसरे। तो ये क्या करते थे, मतलब इनको आता तो था नहीं कुछ, तो ये क्या करते थे, बता देते थे। एक इन्होंने लॉयर अपॉइंट कर रखा था भाई, वो बढ़िया तरीके से इनकी जगह पे लिख के आंसर्स भेज देता था। इनके पापा को लगता होगा भाई सब आता है। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट जो है थर्ड नंबर पे आते हैं, ठीक है। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट थर्ड नंबर पे आते हैं। फ्रीपोर्ट से याद रखो इनका चीजें, कैसे, कि भैया फ्रीपोर्ट है मतलब पोर्ट मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिजनेस वाला काम था, और हर एक दिशा में इनका बिजनेस होता था। बहुत अच्छे थे बिजनेस में, और लोगों को भी बड़ा ज्ञान देते थे कि भाई आर्म्स से लड़ाई मत करो, आर्म्स से लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। किससे लड़ो, लड़ाई करनी है तुम्हें, जीतना है और चीजें कनकर करनी है, तो फिर तुम उसके लिए आर्ट्स का यूज करो, इंडस्ट्री का, बिजनेस का यूज करो, ठीक है। और कैप्टन सेनेटरी हैं तुम्हारे चौथे। कैप्टन से इनका करेक्टर पूरा याद रखना है, एक नाम से याद रखना है भाई। ये कैप्टन थे, लेकिन फिर ये है कि इनके एक कैरेक्टर है कि ये बहुत विनम्र थे। अब विनम्र होने की वजह से भाई मिलिट्री में तो ऐसे विनम्र नहीं रह सकते, अपनी चीजें पॉइंट रख नहीं पाते थे। और ये बात मानते हैं कि पॉइंट रख नहीं पाते थे, बहुत विनम्र थे, और हायर अथॉरिटी से बात नहीं कर पाते थे क्योंकि बहुत कंपटीशन, बहुत लाइन कतार बड़ी होती थी। तो ये, और ना ही हायर अथॉरिटी इनसे बात कर पाती थी, ये पॉइंट भी रखते हैं। क्योंकि इतनी कतार है तो भाई हायर अथॉरिटी कहाँ इनकी बात सुनने आएगी, उनको भी तो प्रॉब्लम समझो। तो ये ऐसे हैं कि मानते हैं कि ये लोगों के लिए, कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए फिट नहीं है। बट ये नहीं कहते हैं कि भैया दुनिया मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये कहते हैं कि वर्ल्ड के लिए ये फिट नहीं है, ठीक है, इस बात को एडमिट करते हैं। तो ये कैप्टन की जगह इनके पापा की प्रॉपर्टी भी होती है, इनकी खुद की प्रॉपर्टी भी होती है, और इनके जो पापा जी हैं वो भी जो सर रॉजर के ये एयर है, तो फिर उस वजह से वो काम छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है विल हनीकॉम। अब भाई इनकी पूरे 4 लोगों में सब सीरियस सीरियस लोग ऐसे भरे हैं, ठीक है। तो उस ऐसा ना लगे कि भाई बड़े सन की लोगों की इनकी वो है, तो उस वजह से ये 5वां आदमी आता है, हनीकॉम इनके मेंबर है, जो कि भाई छैन छबीला टाइप का आदमी है, कि मतलब ये विमेन के बारे में ना सब कुछ जानेगा। और आप इसके बारे में कह सकते हो, मतलब ये तक जानता है कि जैसे ये बूढ़ा तो है, टाइम के हिसाब से बूढ़ा है, पर कोई झुर्रियां नहीं आई हैं, दिमाग से बिल्कुल भी सन की नहीं है, और विमेन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। जैसे इसके टाइम, अब भाई ओल्ड है तो ऐसे टाइम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं कि कौन से मिनिस्टर ने कौन सी बात कही, पर ये आपको बता सकता है कि ड्यूक ऑफ मोहम्मद या किंग ने, कौन से किंग ने, है ना, डांस करा, किस विमेन के साथ करा, किसके साथ छेड़खानी की, ये सब आपको बता देंगे। फिर बता देंगे कि जो विमेन है, जो हमारे यहाँ की
ब्राइड्स हैं, हमारे यहाँ की बच्चियां हैं, वो जो भी ड्रेसेस पहनती हैं ना, वो किसके फैशन की वजह से पहनती है, मतलब जो कर्ली हेयर करा रखी हैं, ठीक है, कर्ली कर्ली हेयर है, वो किसकी वजह से है ना, कौन सी बच्ची ने, कौन सी राजा की पुत्री ने ऐसा किया था जिसकी वजह से वो भी अब करने लगी, किसका फैशन फॉलो कर रही हैं, कौन घुटनों से पहले जो ड्रेसेस बनने का ट्रेंड शुरू हुआ, किस ईयर में शुरू हुआ, ठीक है, ये सब बता देंगे। और ये ना बहुत ज्यादा ऑनेस्ट इनको कहा जा सकता है, और वर्दी भी, अगर बात विमेन के बारे में ना हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है लास्ट आदमी, याद रखो, क्लेर्जीमैन है। पहले दोनों तुम्हारे बैचलर हो गए, ठीक है, सर रॉजर डी कवली बैचलर, दोनों बैचलर्स हो गए। फिर सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, बिजनेस के बारे में आपने बात कर ली, पोर्ट से याद रखोगे, फिर कैप्टन से याद रखोगे, चौथा वाले को, और क्या सारे बारे में उसके करेक्टर याद रखोगे। विल हनीकॉम, हनी है, हनी आप लोग यूजुअली किसके लिए बुलाते हैं, लोग अपने प्रेमी प्रेमिका ये सब के लिए बुलाते हैं ना, तो उसमें याद रख लो कि भाई विमेन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है ये वो। और फिर क्लर्जी मैन है तुम्हारा आखिरी में, ये बॉय विनम्र आदमी है, मतलब सही आदमी है ये भी, और इनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, और ये क्या कहते हैं इनका, लेकिन थोड़ा सा क्लर्जी मैन है, समझ लो पतले दुबले हैं, थोड़ा अच्छे वो नहीं है, है ना, पतले दुबले से आदमी समझ लो है, तो इस वजह से इनको बिजनेस में भी इफेक्ट पड़ता है, बिजनेस ये अच्छा नहीं कर सकते, ऐसी चीजें जो बिजनेस के लिए जरूरी हैं तो ये उसमें नहीं कर सकते। और ये पुजारियों की पीठ वैसे ही है जैसे कि एक चैम्बर काउंसिल में बैठा हुआ आदमी होता है, मतलब जो सिंपल सा सब कुछ देता है, समझ रहे हो, वैसा होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ओके ओके, थैंक यू, डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, बाय बाय, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।